हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और इस रीडिंग सेशन में आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट मे मंथ। सो दिस इज़ द 5th मंथ ऑफ द ईयर एंड वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 4 months of this 2024. Now we are entering in the 5th month of 2024. So yes, देखते हैं। चलिए फिर आज का जो रीडिंग है वो मे मंथ आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा वो इस बारे में है। एंड इट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर मूलांक नंबर और मे बी और द बर्थ नंबर। सो हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर बर्थ नंबर, आई क्विकली टेल यू हाउ टू कैलकुलेट। सो इफ अगर आप किसी भी मंथ के 1, 10, 19, 28 में हैं तो आपका जो मूलांक है या बर्थ नंबर है 1 है। अगर आप किसी भी मंथ के 2, 11, 20, 29 में हैं तो आपका बर्थ नंबर 2 है एंड सो ऑन। सो चलिए मैं आपको बीच बीच में आपके बताती रहूँगी आपका कौन सा बर्थ नंबर के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और आप सभी लोगों को जो रीडिंग्स मिलेंगी वो आपके अपने टाइम स्टैम्प पे मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस, क्या टैरो रीडिंग में आता है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1, बर्थ नंबर 1, विच इज़ अगर आप किसी भी मंथ के 1, 10, 19, 28 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका जो बर्थ नंबर है वो 1 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो डियर टैरो, प्लीज टेल माय व्यूअर्स द डिवाइन गाइडेंस फॉर बर्थ नंबर 1। ओके, ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो हियर इट इज मूलांक 1, बर्थ नंबर 1 के लिए ये मे मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, यस, इस मे मंथ में आप सभी लोग जो होंगे वो काफ़ी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी इमोशनल इन दिस मंथ। मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इज डिनोटिंग द इमोशनल साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप अ बैलेंस। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, बीट योर इमोशंस और एनीथिंग, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं, विच इज़ एसेंशियल ऑल्सो। सो आपके लिए मूलांक 1 वालों के लिए सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे काबू करना इस मे मंथ में बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस लेंगे इस मंथ में तो हो सकता है कि एक तो आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ में ख़राब हो सकता है। आपका अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप में नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं तो हो सकता है कि आपके इमोशंस जो है वो आपके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आने लग जाए। तो और हो सकता है कि उसमें टकराव हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो ये जो चीज़ है वो इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको अपने, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से इस आने वाले समय को हैंडल करेंगे तो होगा ये कि आप गलत डिसीजंस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो मिसट्रस्ट पीपल। आप में एक भावना आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई इमोशंस में आके हो सकता है कि आप सामने वाले पे ट्रस्ट ना कर सकें और आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, विच इज़ दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम इंटायरली। आपकी अपनी सोच हो सकता है कि आपके जो फैसले हैं वो माइंड से ड्रिवन ना होकर दिल से ज़्यादा ड्रिवन हो रहे हैं। तो मूलांक 1 वालों का, बर्थ नंबर 1 वालों के लिए ये जो मे मंथ है वो थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ फैसले आप लोग जो हैं वो दिल से लेने वाले हैं। माइंड अगर गवारा नहीं करेगा लेकिन दिल बोलेगा नहीं ये कर दो, जो होगा देखा जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब कभी आप
आउट ऑफ इमोशंस जाके, या बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, तो उस समय आपको जो ज़रूरत है वो आपको इस वक्त अपने फ्रेंड सर्कल को एनहांस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो राइटली सेड कि यू हैव टू कंसल्ट, यू हैव टू ड्राइव योर इमोशंस इन अ वे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप अपसेट हो रहे हैं या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, तो आपको ज़रूरी है आप किसी से बात करें, किसी के साथ अपने मन की बात को शेयर करें। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने मन में रखे रहेंगे उन बातों को लेकर, या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, सो ये मैं भी बोलना चाहूँगी कि इस मंथ में जो मूलांक 1 वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, किसी भी सिचुएशन से, या पीपल ड्रिवन हो सकती हैं। लोगों की अगर हम बात करें, आपके आसपास के लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इस मंथ में आपको उतना नहीं नज़र आएगा, जितना आप जितना दे रहे हैं सामने वाले को, उतना आपको यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी आ रही है। तो यस, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में जितना आप कमिटमेंट देते हैं, सामने वाला भी उतना ही कमिट करे आपके लिए। तो यस, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनको किस तरह से आगे कंडक्ट करना है। इस मंथ में स्पेशली थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली ड्रिवन होते हैं तो गलत डिसीजंस भी आप कई बार ले सकते हैं। आप अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं, उस समय आपको लगता है दिमाग को आप शांत करा देते हैं और आप जो भी डिसीजन होता है वो दिल से लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि दिल से डिसीजन लेना कुछ ख़राब बात है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है वो काफ़ी डेंस एनर्जीज हैं। You are very much likely to go in deeper thoughts of mistrust, confusions, hatred, in terms of people who are not supporting you, people who are jealous of you. So yes, these are the things. यहाँ पर 4 of wands की जो ये आया है, रिवर्स में आया है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पे उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। एंड द सन रिवर्स, सो लोगों से अपना कम्युनिकेशन बना के रखिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है तो उसको थोड़ा सा किसी भी बात पे, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है, या सेल्फ एक्नॉलेज करिए कि क्या आप जो ये रिएक्शन दे रहे हैं वो क्या उतना रिएक्शन ज़रूरी है क्या। तो यस, मूलांक 1 बर्थ नंबर 1 को ये थोड़ा सा मंथ जो है उनके लिए ट्रिकी मंथ होने वाला है। और यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। मनी वाइज आपका ये जो मंथ है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स हों, वो आप इस मंथ में फुलफिल करें। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप जो भी है सोच समझ के जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे, या जहाँ पे भी आप मॉनेटरी जहाँ पे गेन है वहीं पे आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यस, दिस इज़ द मंथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड द सिचुएशंस। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं मूलांक 1 वालों के लिए, क्या टैरो हमें गाइड कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या, एंजल गाइडेंस में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स निकाल लेते हैं। जो नेक्स्ट मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको किसी के भी, जो मूलांक 1 वाले लोग हैं वो किसी के भी दबाव में आके कोई काम नहीं करना पसंद करते हैं। वो फ्री विल पर्सन है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो दे आर द लीडर्स, वो लीड करते हैं। और उनको अगर कोई ये बताना चाहे कि कोई और उनको ड्राइव करने की कोशिश करे तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो उनको पसंद ही नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मूलांक 1 वालों के लिए, बर्थ नंबर 1 के लिए ये आ रहा है कि आप फ्री स्पिरिट रहिए, फ्री विल से काम करिए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके कोई काम मत करिए जो आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो यस, आपको अगर किसी बात के लिए आपको महसूस होता है कि आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं तो वहीं पर रुक जाइए और उस चीज़ को फिर से रीइवैल्यूएट करिए। यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है। देयर इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से 90% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, वो उनकी एक स्वभाव में आ जाता है। लेकिन क्योंकि इस मंथ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इसलिए
टावर का कार्ड यहाँ पर दोनों चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आप हो सकता है कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सही हो, लेकिन क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो इस समय आउट ऑफ रेंज होने वाले हैं, इसलिए आपको कोई भी बैटल ग्राउंड पे कोई भी चीज़ को तोड़ने की कोशिश मत करिए। ये मंथ को मैं थोड़ा सा शांत रह के और जाने दीजिए उस मंथ को, क्योंकि मंथ थोड़ा ट्रिकी है। इसलिए मैं मूलांक 1 वालों को बोलूँगी कि आप कोई भी डिसीजंस जो हैं अपने अकेले अपने फैसलों पे मत करिए, किसी से कंसल्ट जरूर करिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं, एंजल गाइडेंस में क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ये तो ही एंजल्स आपको, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जिन भी इष्ट देव को करते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए ये मई मंथ कैसा जाने वाला है, क्या क्या उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, एक और निकाल लेते हैं। फॉरगिवनेस, टेक एक्शन, ओके, लुक फॉर अ साइन। इस मंथ में आपको मूलांक 1 वाले जो बर्थ नंबर 1 है वो आप बस सिट बैक करिए, रिलैक्स करिए। भगवान आपको खुद ब खुद ऐसे सिग्नल्स देगा जहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विच इज़ राइटली सेट, जैसे जो मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशनली ड्रिवन होकर मत लीजिए। आपके बहुत सारे काम जो अभी तक अटके हुए थे, एंजल्स अब उसको आगे लेके जा रहे हैं। जो यह आपके जो एंसेस्टर्स हैं, इन द नियर फ्यूचर में जो आपने पहले काफ़ी टाइम से आपके पेंडिंग चीज़ें थी, वो इस मंथ में आपके एग्जीक्यूट करने वाले हैं आप। तो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग विच इज़ टेक एक्शन। दिस इज़ ऑल्सो अ लिंक्ड कार्ड विद दिस। आप जो चीज़ों को आपने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था, उन चीज़ों के लिए, उन एक्शन प्लान्स के लिए आप पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके तहत आप काम करेंगे। तो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि rather than getting into emotional turmoil, you have to focus on your productive energy, which is very important for birth number 1. और जब आप प्रोडक्टिव होंगे तो आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो एक बैलेंस में रहेगा। ओके, फॉरगिवनेस, जैसा मैंने बोला कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, छोटी छोटी बातें आपको लोगों की बुरी लगने लगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो फॉरगिवनेस इज़ द की फॉर यू। लोगों को फॉरगिव करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप ग्रज पालेंगे तो अगेन आपके इमोशंस आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो बेटर ये है कि फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए। तो येस, दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर बर्थ नंबर 1। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, बर्थ नंबर 1 जिनका भी है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना करना तो बनता ही है, क्योंकि आपके लिए मैं लेके आती हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दी, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ये तो हुई रीडिंग बर्थ नंबर 1 के लिए। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्थ नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं। हेलो बर्थ नंबर 2 पीपल, आप लोग अगर आपका किसी भी मंथ के 2, 2, 11, 20 एंड 29, अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ में, तो आपका जो बर्थ नंबर है वो नंबर 2 है। सो वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस रीडिंग। देखते हैं कि मई मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या एंजेलिक गाइडेंस आ रही है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या टैरो से गाइडेंस आ रही है इस मंथ 2024 मई के लिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। Okay. 3 of Wands, Empress, the Star, Wheel of Fortune, Queen of Cups, the Sun reverse, the Temperance reverse. Okay.
चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ एम्प्रेस से। एम्प्रेस एंड द स्टार कार्ड से शुरू करती हूँ। बर्थ नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं एंड ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अगर मैं बोलूँ मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, व्हील ऑफ फॉर्चून भी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन 3 कार्ड्स को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। ये जो चीज़ें हैं वो आपका मेटलिस्टिक, मेंटल एंड आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको डिफाइन करता है। तो ये तीनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप जिनका बर्थ नंबर 2 है वो इन सभी चीज़ों में एक्सेल करेंगे मई मंथ में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स काफ़ी होने वाले हैं इस मई मंथ में। मेंटली आप काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और फिर भी उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो आपको इस मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके पेशेंस की काफ़ी टेस्टिंग हुई है। मुझे दिख रहा है बर्थ नंबर 2 वाले लोग जो हैं वो बहुत पेशेंटली अपनी चीज़ों के लिए वेट करते आए हैं। उन्होंने काफ़ी वेट किया है। नाउ इट इज़ टाइम टू मैनिफेस्ट कि आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दिस मई 2024। ओके, यहाँ पे आ रहा है सन का कार्ड भी आ रहा है, सन रिवर्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और टेम्परेंस रिवर्स का भी कार्ड आ रहा है, विच इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट आपका जो मेंटल लेवल है, हो सकता है कि आप पिछले मंथ आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील कर रहे हो। तो इस मंथ में हो सकता है कि आप काफ़ी खुल के लोगों के साथ बात करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि आपने लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा के और बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा हुआ था अपने आप को। तो ये इस मंथ में, क्योंकि आपका जो टाइम है वो मई मंथ का जो टाइम है वो बर्थ नंबर 2 के लिए काफ़ी अच्छा है और इस समय आप अपने टू द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस पे हैं। सो राइट नाउ यू हैव दैट पावर टू बैलेंस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हाई एंड लो ऑल्सो। अगर हाई होता है तो लो भी होता है टाइम। तो आप इस मई मंथ में आप में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर सकेंगे। तो येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि आप मेंटली काफ़ी स्टेबल रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों में आपको जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको इस मई मंथ में बहुत सारी गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर जो लोग ट्रेडिंग में हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी तरह की आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली ये मंथ में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परेंस कार्ड से आपकी शुरुआत हो रही है इस मई मंथ की। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मनी इंडेवर्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। तो येस, आपके लोगों के लिए भी ये मंथ जो है वो काफ़ी इमोशनल और बहुत ज़्यादा आप अपने फैमिली से ओरिएंटेड रहेंगे। यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो बर्थ नंबर 2 के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हो सकता है किसी ट्रिप को प्लान करें अपनी फैमिली के साथ में। यू विल बी अ केयर गिवर, लाइक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आप उनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं एंजेलिक रीडिंग करूँगी बर्थ नंबर 2 के लिए। ओके, 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड मैंने निकाले हैं इसमें। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यस, अगर हम बात करें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो यस, यू विल बी वेरी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग। सो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दैट शोज दैट व्हाट यू हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड यू सीम टू बी एज अ टॉर्च बेयरर फॉर अदर्स। हो सकता है कि आपसे लोग काफ़ी इंस्पायर हो इस मंथ में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करें। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हैं, या आप किसी लीडरशिप रोल में हैं, तो वहाँ पे आप यू विल एक्सेल इन दिस मंथ। ओके, यहाँ
एक चीज़ का जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है, वो ये आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे लाइफ में, लेकिन कुछ अचीव करना अभी भी बाकी होगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो एक वो अधूरापन सा आपको फील हो सकता है कि इतना हो गया, अगर ये भी हो जाता तो फिर और अच्छा हो जाता। तो ये जो फीलिंग है, वो जो अनसेटिस्फाइड रहने वाली फीलिंग है, वो हो सकता है कि आपको परेशान कर सकती है। तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, विच डिवाइन इज सेइंग कि यू हैव टू पे द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, कि आपने जितना हमें दिया है बहुत है हमारे लिए, तो मुझे अब जितना आप दे रहे हो वो भी बहुत है, और जितना मेरी ज़रूरतों के हिसाब से जितना आपने अभी तक दिया है वो उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच बर्थ नंबर 2 को करनी ही चाहिए। सो येस, यू हैव टू पे द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, कि जो उन्होंने दिया है वो उसके लिए आप बहुत बहुत उनके आभारी हैं। आइए देख लेते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस में क्या आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यस, लेट गो, टेक एक्शन एंड इन द नियर फ्यूचर। देखिए, सारे कार्ड जो हैं वो टाइम ड्रिवन है। आपको सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ, लेट गो। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में जो कार्ड मैंने एक्सप्लेन किया, लेट गो करिए, चीज़ों को लेट गो करिए। अगर आपसे कोई चीज़ आप नहीं अचीव कर पाते हैं तो बी इट, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हो जाएगा। आगे अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको लेट गो करिए, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। येस, दिस इज़ टाइम फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन दिस मंथ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए, बहुत गुड न्यूज़ आने वाली हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। सो एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, टेक एक्शंस फॉर योर गुड थिंग्स। ओके, सो डू नॉट गेट वरी अबाउट कि जो आपने नहीं अचीव किया उसके लिए परेशान ना होने से बेहतर ये है कि जो आप ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, जहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, उसके लिए खुश होइए और ग्रैटिट्यूड शो करिए। सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज विच बर्थ नंबर 2 के लिए जो आ रही हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। हेलो पीपल हु आर हैविंग द बर्थ नंबर 3, आपका अगर किसी भी मंथ की 3, 12, 21 और 30th को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए मई 2024 में क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है। आइए देखते हैं। Okay, so this reading is for birth number 3, Hermit, 7 of Wands, Page of Cups reverse, King of Cups, Queen of Swords reverse, Knight of Wands, wow, the Fool card and King of Wands. Oh wow. So let's start. सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, the Fool card, my favorite. Okay. सो ये मंथ नंबर 3 वालों के लिए इट इज़ लाइक कैसे मैं बताऊँ, द स्काई इज़ फॉर यू। ओके, द मोर यू वांट टू फ्लाई, यू कैन फ्लाई। द मोर यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू कैन। द फूल कार्ड इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझते हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इट इज़ गोना बी अ मैनिफेस्टेशन मंथ फॉर यू। ओके, ये फुल कार्ड जो चाहे वो कर सकता है। सो ट्रस्ट मी, दिस एनर्जी इज़ सो पॉजिटिव एनर्जी कि बर्थ नंबर 3 वालों के लिए आप इस मंथ में जिस चीज़ पे आप सोचते हैं कि आपको ये करना है, या आपका ये ड्रीम है या गोल है, जो भी आपका गोल है, सो दिस एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी विच टेक्स यू हायर एंड हायर एंड हायर। ओके,
सो ये तो बात हुई फूल कार्ड की. It is a positive beginning for in every aspect of your life, be it your relationship, be it your job, be it your business, anything. जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी अब्रॉड में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, स्टार्टिंग अ न्यू बिगिनिंग. अगर आप किसी न्यू बिजनेस में जाना चाहते हैं, न्यू वेंचर्स में जाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज, द स्काई इज ओपन फॉर यू. ओके, सो टेक अ लीप ऑफ फेथ, which is very important because the fool is taking a leap of faith to go ahead. अपने आप पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. This person is standing on the cliff and he can go beyond the limits. So yes, he has a full confidence on himself. So yes, the fool card is saying कि आप आगे बढ़ो, काम करो and you will be, आपको कोई रोक नहीं सकता है. Now यहाँ पे आ रहा है hermit card. हर्मिट कार्ड की एनर्जी जो है वो जो मैं बताने वाली हूँ कि हर्मिट जो है वो दैट पर्सन इज हैविंग द कैपेबिलिटीज. उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अकेले कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हर्मिट, आप इस रास्ते पे आप अकेले चल तो रहे हो, लेकिन आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. वो कौन कौन लोग हैं? यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरी बात बताती हूँ. किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके आसपास लोग, यू आर सराउंडेड बाय पीपल. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको, उन कनेक्शंस को आप किस तरह से यूज करते हो इस मंथ में आगे बढ़ने के लिए. ओके, अगर आप अकेले चलना चाहते हो तो दिस पाथ इज गोना बी डिफिकल्ट. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ यू आर टेकिंग द सपोर्ट, लाइक आपके पूरे स्प्रेड में 4 कार्ड जो हैं वो तो पीपल्स कार्ड ही हैं, ठीक है. तो येस, यू विल बी सपोर्टेड बाय सराउंडिंग एनर्जीज, सपोर्टिंग सराउंडिंग एनर्जीज. प्लीज लिसन केयरफुली. सराउंडिंग एनर्जीज विच आर रेडी टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर, वो ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आपके ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में कुछ, आप बहुत ज़्यादा अलूफ बिहेव कर रहे हैं या आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दिस मंथ इज द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ कि यू हैव टू इंटरेक्ट विथ योर ऑल फैमिली मेम्बर्स. मतलब की मेम्बर्स से तो करिए, एटलीस्ट की मेम्बर्स के साथ में इंटरेक्शन अपना बढ़ाइए. नेटवर्किंग, अगेन इट इज़ फॉर द नेटवर्किंग मंथ. सो येस, द फूल कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ पीपल हु कैन, यू नो, टेक द चैरियट विथ यू. मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ऑल्दो दिस कार्ड इज द फॉर द न्यू बिगिनिंग, बट जब आपको लोगों का सपोर्ट बनेगा तो इट विल बी अ, यू हैव द रिसोर्सेज, तो गैदर योर रिसोर्सेज. आप अपने रिसोर्सेज को एक जगह पे गैदर करिए, देन यू विल बी इमर्ज एज अ विनर. ओके, so this is the card which says that yes, in this month आप बहुत अच्छा excel करोगे अगर आप इन चीज़ों को follow करते हो. Now the last card which is saying page of cups. Again, आप अपने emotional intelligence पे काम करिए. आपको बर्थ नंबर 3 वालों को अपनी emotional intelligence पे काम करने की ज़रूरत है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो इंट्रोवर्ट एनर्जी में होंगे, इनवर्ड होंगे. इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं. वो आपको वो एक्सपैंड करना है. अगर आपको ग्रो करना है तो देन यू हैव टू एक्सपैंड योर सेल्फ. ओके, योर पर्सनैलिटी हैज़ टू बी आउटसाइड, नॉट इनसाइड. ठीक है, तो ये तो हुई बात टैरो से जो गाइडेंस आई है. ठीक है, अभी देख लेते हैं कि 3 और कार्ड्स हम जो हमने निकालते हैं लास्ट वाले और क्या कार्ड्स हो रहे हैं. ओके, ये तो ऑलरेडी फ्लिप हो गए हैं, तो चलिए इन्हीं को ले लेते हैं. ये अपने आप आ गए हैं. एस ऑफ कप्स, अगेन पार्टनरशिप कार्ड आया है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है. सो यहाँ पे आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है. वो ये रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर वेरी इंट्रोवर्ट. मोस्ट ऑफ द नंबर 3 पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज. सो ये हो क्या रहा है, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विच इज़ डेट्रीमेंटल फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग. अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, तो आप अपने ही उसमें अंदर ही चलते चले जाओगे. आपकी ग्रोथ बाहर नहीं होगी. ओके,
सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है. अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यू कैन ग्रो मैनी फोल्ड्स. सो येस, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड सेलिब्रेशन. ओके, एस ऑफ कप्स आ रहा है. तो अगेन बिकॉज आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं कर रहे हो अभी तक, इसलिए यहाँ पे आपके जो बॉन्डिंग्स हैं, जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, वो खराब हो रहे हैं. वो उसमें वीक बॉन्ड्स हैं आपके. उन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. ये बॉन्ड्स हो सकता है कि आपके फैमिली बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. प्रोफेशनल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपका लोगों के साथ में आपका कनेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो. तो ये मंथ आपको कनेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का मंथ है, मई मंथ में. ठीक है, क्योंकि फूल कार्ड आपके साथ है, दैट मीन्स कुछ गलत तो होने वाला नहीं है. आप ग्रो ही करने वाले हो आगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है. एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. आपके एंसेस्टर्स, जो भी आपके आप जिनको भी मानते हैं, जो भी इष्ट देव या जो भी आप जिनको भी मानते हैं, वो आपके लिए क्या बर्थ नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं. सो एंजल्स, प्लीज लेट मी नो व्हाट आर द डिवाइन गाइडेंस कमिंग फॉर बर्थ नंबर 3 पीपल. Okay. If you believe improving health, romance, remain positive. Wow, beautiful energies. All are very beautiful energies. सबसे पहले remain positive. Be in the positive state of mind. It is very important कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करने की ज़रूरत है. तो yes, when you are positive about yourself, so you will be गोइंग इन राइट डायरेक्शन. ओके, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए क्योंकि यहाँ रोमांस का कार्ड आया है. सो येस, मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो भी अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता हो कि ये इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है. सो येस, दिस इज़ द कार्ड फॉर ऑल द पर्सन हु आर हैविंग देयर ओन रिलेशनशिप्स. एंड इफ़ यू आर, अगर आप में कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो ये दीज आर द एरियाज़. अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. इस मंथ में आप अपनी हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए. आपको ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है. बर्थ नंबर 3 वालों के लिए जो मैंने आपको गाइडेंस बताई उसके हिसाब से अगर आप उसको मानते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ वेरी सुपर प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू. सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए. और अगर अभी तक आपने दिल की बात मोनिका के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फैमिली का हिस्सा बनिए और आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. तो चलिए फिर आपको मिलते हैं कि एक और नए वीडियो के साथ में और आगे बढ़ते हैं. हेलो, वेलकम नंबर 4 पीपल, बर्थ नंबर 4 पीपल, आपका स्वागत है इस रीडिंग में. आप देख रहे हैं मई मंथ की रीडिंग कैसा होने वाला है. मई मंथ आप सभी के लिए जिनका बर्थ जो है वो किसी भी मंथ के 4, 13, 22 एंड 31st को हुआ है. तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए जिनका बर्थ नंबर 4 है उनके लिए मई मंथ में क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है और आप लोगों को क्या क्या मैसेजेस मिल रहे हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे. Okay, 6 of Swords, 9 of Swords reverse, 6 of Cups, the Tower card, Page of Pentacles reverse, the Fool card, Queen of Cups and Page of Wands reverse. Okay, चलिए नंबर 4 पीपल, सबसे पहले तो ये मंथ में आपके लिए मैसेज ये है कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कोई ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं, अच्छे वेकेशंस पे जा सकते हैं. यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है. बहुत जो आपने काफ़ी लंबे समय तक आपने जो जर्नी कोई ऐसे ट्रिप प्लान करी होगी या वेकेशन कोई अपना फ्रेंड्स के साथ में वेकेशन प्लान करी होगी, फैमिली के साथ में कुछ
अच्छा टाइम स्पेंड करने के अगर आप सोच रहे होंगे बहुत लंबे समय से, तो इट इज़ द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन ट्रिप्स में या फिर अपने फैमिली के साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिप्स पे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है एंड द फूल कार्ड आ रहा है। अगेन द फूल कार्ड इज कमिंग हियर, सो इट विल बी अ मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। फूल कार्ड अगेन प्रेजेंट हुआ है यहाँ पर, प्रीवियस रीडिंग में भी फूल कार्ड आया था एंड अगेन इट हैज़ कम, सो दैट मीन्स द मंथ इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू आर डूइंग। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नया कुछ शुरू करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे टावर कार्ड भी आया है। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी ओल्ड स्कूल थेरेपी में या फिर ओल्ड मॉडल ऑफ बिजनेस या फिर इस तरह के किसी काम में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं। वो लोग इस मंथ में काफ़ी अच्छा काम करेंगे इस मई मंथ में। जिनकी मैं बात करें न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इस मंथ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है यहाँ पर, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ जो आप काफ़ी लंबे समय तक उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, इस मंथ में मई मंथ में हो सकता है कि आप उसको रीडू करें फिर से और अपनी प्लानिंग पे जोर दें। तो यस, दिस इज़ अ मंथ ऑफ गुड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ कप्स आ रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप क्रिएट करें, अच्छे ट्रिप्स पे जाएं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पिछले मंथ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा in terms of your mental health, in terms of your sleep patterns, in terms of your आपका जो भी स्ट्रेस लेवल होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई रहा हो अप्रैल मंथ में। तो इस मंथ में आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलने वाली है। यू विल बी मच मोर एट ईज इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ। सो यस, बर्थ नंबर 4 के लिए बहुत सारे पॉजिटिव एंड मिला जुला रहने वाला है ये आपके लिए मंथ। आप अपने वेकेशंस को या अपने फैमिली टाइप को काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों में से जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग में होंगे, लास्ट मंथ आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, हो सकता है कि अब आपको जो है वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा लेट लूज करने की ज़रूरत है और इन्जॉय भी करने की ज़रूरत है। तो वो एक चीज़ आपको एस्पेक्ट जो है वो आपको इस समय डिवाइन गाइडेंस बोल रहा है कि आपको इस समय थोड़ा सा एंजॉय भी करने की ज़रूरत है। उसको मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज गिव मी 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर बर्थ नंबर 4। ओके, जजमेंट आया है, यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आपके जो रुके हुए काम हैं वो इस मंथ में काफ़ी तेज़ी से स्पीड अप होंगे। और यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी आ रहा है। अगेन द हर्मिट कार्ड इज कमिंग। सो यस, यू विल बी आप आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप अकेले बढ़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ जो लोग हैं, बेसिकली ये जो कार्ड है वो फैमिली के लिए आ रहा है कि आप और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है जो एनर्जीज आ रही है कि वो फैमिली से ओरिएंटेड काफ़ी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि यू विल बी द हेड ऑफ द पर्सन, हेड ऑफ द फैमिली एंड यू विल बी हेडिंग फॉर द वेकेशन। आप हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें लीड लें। तो येस, इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड मंथ फॉर बर्थ नंबर 4। ओके, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा जज किया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना लेट लूज करना चाहिए। तो ये आपको ये जजमेंट जो है वो इस समय थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना चाहिए और अपनी लाइफ को इंजॉय करने पे फोकस करना चाहिए। तो यस, दिस बर्थ नंबर 4 के लिए ये यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। देख लेते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस में आप लोग के लिए क्या मैसेज आते हैं। आइए देख लेते हैं, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। आप लोग के लिए आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं या आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, या आप जिनको भी मानते हैं, वो डिवाइन फोर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है मई मंथ के लिए।
बी असर्टिव, not the right time, compromise, no need to worry. Okay, be assertive is, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिस भी काम को करिए पूरे फुल अपने पूरे जजमेंट, मतलब अपने अपने आप को जज किए बिना आगे बढ़िए, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट इन योर लाइफ। तो मई मंथ में आपके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इस समय जो है वो परेशान होने का समय नहीं है, या इस समय बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करने का टाइम नहीं है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, या क्या आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डिवाइन पे भरोसा रखिए, जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छा ही होगा, और आने वाले समय में भी, ये पिछले पास्ट या प्रेजेंट जो भी है, इस समय आपको ज़्यादा फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट मोमेंट पे एंजॉय करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट मैसेज जो आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़। बैलेंस करिए चीज़ों को, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाने से पहले ये सोचिए कि उनका भी व्यू पॉइंट समझिए, सामने वाले का भी व्यू पॉइंट समझिए, और अपना भी ट्रू सेल्फ सामने रखिए। तो यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज विच डिवाइन इज सेइंग। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। ओके, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ आपकी बात ही लोग माने, तो ऐसा हर वक्त नहीं होगा। सो यू हैव टू समवेयर, यू हैव टू लेट गो थिंग्स। सामने वाला जो कह रहा है वो भी सही हो सकता है, ये भी एक सही व्यू पॉइंट हो सकता है। तो यस, दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस विच डिवाइन इज टेलिंग यू। सो विद दिस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, बर्थ नंबर 4, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक दिल की बात मोनिका के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ बिकम द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो आपको जब जो गाइडेंस चाहिए वो आपको मिल सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो पीपल विद बर्थ नंबर 5, अगर आपका किसी भी मंथ के 5, 14 या 23 को आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। आपका बर्थ नंबर जो है वो 5 है, और आइए देखते हैं आपके लिए मई 2024 कैसा जाने वाला है। सो 5, 14 एंड 23, आइए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। लेट मी क्विकली शफल माय कार्ड्स एंड give you the guidance messages. So divine, please tell me what are the divine messages for birth number 5, the people who are born in any month of 5, 14 and 23. चलिए देख लेते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। Okay, the Tower, 4 of Pentacles reverse, Queen of Wands reverse, the Hermit, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, Justice, Queen of Cups. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। ऑफ कोर्स दिस मंथ इज सुपर डुपर रोलर कोस्टर राइड फॉर यू। रोलर कोस्टर इन द सेंस कि जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको होने दीजिए, गो विद द फ्लो। जैसे समय का पहिया ऊपर चढ़ता है नीचे होता है, सो लेट इट फ्लो, लेट द एनर्जी फ्लो थ्रू यू। सो येस, रिलैक्स रहिए। सबसे बड़ी बात तो ये आपके लिए मैसेज ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं। मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे टावर कार्ड की एनर्जीज में से नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस समय रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मई मंथ में यू हैव टू टेक थिंग्स रियली ऑन अ लोअर लेवल, लाइक आप बहुत ज़्यादा हाई नर्व एनर्जी में हैं। सो येस, आपको बहुत समय से आपको जस्टिस नहीं मिला है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, विच इज़ क्रिएटिंग इमोशनल एंड मेंटल हैवॉक समवेयर इन योर पर्सनैलिटी। तो यस, आप बहुत चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जीज आ रही हैं।
सो मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ नंबर 5 वालों के लिए ये मंथ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पीपल्स इंटरेक्शंस। मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को, आसपास के लोगों को, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई आपसे जेलस है या आपसे कोई ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक करना चाहता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो फैमिली में हो सकते हैं या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, उनसे दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम दोस नेगेटिव पीपल। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर वो एनर्जीज भी नज़र आ रही है कि जो आपको हो सकता है, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो आपको सामने से डिसएग्रीमेंट शो करें या आपको प्रोवोक करें, लेकिन यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है वो हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अंडर द रैप्स आपके लिए कुछ कुछ गलत फीडबैक दे रहे हैं, या फिर आपका हो सकता है कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हों। तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को गार्डेड रखिए, बहुत ज़्यादा किसी से कोई भी बात शेयर मत करिए। ओके, यहाँ पर यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी आ रही है, सो कीप इट टू योर सेल्फ। यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं किससे कहना है, वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कौन पर्सन जो है वो ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल नंबर 5 पीपल। आप जिनसे जो भी बात, अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं तो सोच समझ के डिस्कस करिए। अगर आपको आसपास कोई भी ऐसा नहीं लगता है तो जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर rather than discussing with anyone else. So I hope you are getting my point. मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, instead of giving any information which is from your heart to any wrong person, it is better to keep it to yourself or maybe write down and just release your stress levels. Okay, ये एक बहुत important message है नंबर 5 वालों के लिए, इसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। यहाँ पे आ रही हर्मिट की एनर्जी नज़र आ रही है। बेशक आप रॉन्ग लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। वो कहते हैं ना कि ऐसे किसी दोस्त को आप अपना मान लें और जो आपकी फिर बैक बाइटिंग करे या फिर आपको मिसट्रस्ट आपके लिए शो करे या बैक बिचिंग करे, तो ये ऐसे लोगों से बेटर है कि आप दूर रहिए। उन लोगों से बेटर है कि आप लिमिटेड सर्कल में मूव करिए rather than in a big circle. So in a big circle you have to be really careful, number 5 people. Okay, so these are the divine guidance coming. और देख लेते हैं कि क्या significant cards आते हैं आप लोगों के लिए। Tarot, please give me 3 more significant cards for number 5 people. Here it is. Bottom of the deck, upper deck. यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यस, अगेन जो मैंने आपको बोला कि बेटर होगा कि आप किसी ऐसे इंसान को कॉन्फिडेंट अपना ना बनाएं जो आपको एक बैटल ग्राउंड की तरह से आपके सामने आ जाए या फिर आपके ही अगेंस्ट हो जाए। तो बेटर ये है कि अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करिए, बहुत ज़्यादा शेयरिंग में मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका इस मंथ में वो चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर कर जाएं। तो सही समय का वेट करिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन इस मंथ में नहीं। ओके, सो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। एंजल्स और आपके जितने भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनके गाइडेंस में क्या गाइडेंस आ रही है, वो क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज इस वक्त इंट्यूटिवली देना चाह रहे हैं। Angels, please give the divine messages to group number 5, people who are born in any month of 5, 14 and 23. Look for a sign, get more information, success. Okay, so beautiful cards. ये सबसे पहले मैं इस कार्ड को डिफाइन करना चाहूँगी। ईयर फ्रॉम नाउ,
जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, या आपको हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपकी पॉज में चली गई हों 1 साल से, पिछले 1 साल से, हो सकता है ये रिलेशनशिप के लिए भी ट्रू हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस कॉन्सिक्यूटिव ईयर में आपको डिवाइन गाइडेंस बोल रहे हैं कि वो चीज़ें अब जो है वो बेटर होने लगेंगी, आपके फेवर में होने लग जाएंगी। लुक फॉर अ साइन। सो डिवाइन गाइडेंस इज सेइंग दैट एंजल्स आर देयर फॉर यू, एंड वो आपके लिए जो भी साइंस देंगे वो आपको क्लियरली मेंशन होगा। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि किसी भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भगवान आपको कुछ समझाए या फिर आपको कुछ गाइड करे, तो यस, आपको वो गाइडेंस आपको सही टाइम पे मिलेगी। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। द ईयर फ्रॉम नाउ इज लाइक आपके बहुत से काम जो पिछले 1 साल से रुके हुए थे वो इस साल पूरे होने वाले हैं। यू हैव टू जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट, ओके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप किसी भी अपने जॉब प्रोफाइल में देखें, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, लेकिन एंजल्स आर सेइंग कि आपको और भी इसमें इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कनेक्ट करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। सक्सेस इज देयर फॉर यू, जस्ट हैव टू बी स्टे पॉजिटिव एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके। सो ये तो था ऑल अबाउट नंबर 5 पीपल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विच इज़ दिल की बात मोनिका के साथ में। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप लोग को आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और जो भी आपकी जो डिज़ायर्ड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। सो हेलो, वेलकम पीपल हु आर हैविंग द बर्थ नंबर 6। अगर आप किसी भी मंथ के 6, 15 या फिर 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका जो बर्थ नंबर है यानी कि मूलांक नंबर जो है वो 6 है। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए मई मंथ 2024 कैसा जाने वाला है। चलिए, मैं क्विकली अपने कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ। सो लेट मी क्विकली शफल माई कार्ड्स। नंबर 6, Queen of Swords, Four of Swords, 10 of Cups reverse, King of Cups, Queen of Pentacles, the Chariot, Three of Wands and the Hangman, okay। तो चलिए, सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं इसके जो हाइलाइट्स ऑफ दिस रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं चैरियट कार्ड से। ये मंथ जो है वो आप लोग काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। नंबर 6 पीपल जिनका नंबर 6 है, काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने वर्क एनर्जीज़ में, काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। काफ़ी टाइम से आप लोग जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, विच इज़ सेइंग दैट आपको ऐसा, आप बहुत समय से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत समय से जो है वो एक तरीके का, जैसे आपको जिस तरीके का रिवॉर्ड मिलना चाहिए उस तरीके का रिवॉर्ड अभी तक आप अपने काम को अप्रिशिएट होते हुए देखना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सी एनर्जीज ऐसी भी हैं जो एक काफ़ी लंबे समय से इस पूरे चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों ने अपनी एनर्जीज़ को कंसिस्टेंट रखा है, और उसके चलते आप लोगों ने काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली लाइफ को भी निगलेक्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। आप लोगों में से हो सकता है कि जिन लोगों ने सोचा हो कि भाई हम अभी फ़िलहाल जो है एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, या तो हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई अभी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पे सरेंडर एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। तो यस, इस मंथ में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, विच एनर्जीज आर वेरी मच पीपल ड्रिवन एनर्जीज।
आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपसे सपोर्टिव हैं, आपके सक्सेस में, आपके जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें आपका पूरा तहे दिल से आपका साथ देते हैं। यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों में से बहुत मेजॉरिटी लोग जो हैं वो किसी आप अपने वर्क प्लेस पे भी आप लोगों को उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो यस, दिस मंथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ इन टर्म्स ऑफ आपको अब जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये कह रही है कि सबसे पहले तो आपने जितना हार्डवर्क करना था कर लिया। अभी जो है आपको जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये बोल रही है कि आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम स्पेंड करने का समय है, और बिना ये चिंता करे हुए कि फ्यूचर में क्या होगा। वो आप लोगों में से मेजॉरिटी एनर्जीज जो हैं वो फ्यूचर में चल रही हैं, प्रेजेंट में कोई भी नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ड्रिवन पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इज सेइंग कि आपको इस समय प्रेजेंट में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फ्यूचर की चिंता करना। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच डिवाइन इज टेलिंग यू। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये हो सकता है कि मदरली एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको नर्चरिंग एनर्जीज हैं, या आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज जो है वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, या अगर जो फीमेल ऑडियंस यहाँ पे जो हमारी देख रही है उनके सपोर्ट में बहुत सारे आपके फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको काफ़ी समय से संभाले हुए हैं, आप कह सकते हैं। तो यस, ये एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट आपने इन लोगों को काफ़ी लंबे समय से इग्नोरेंस में रखा हुआ है, क्योंकि आप अपने काम में, अपने चीज़ों में इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल भी। तो ये टाइम जो है अब थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान देने का समय है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज गिव मी 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर पीपल नंबर 6 पीपल। यस, स्ट्रगल एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा अपने हक के लिए आप लोग बहुत लड़ रहे हो या लड़ते आए हो, लेकिन इस समय जो है वो अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, यहाँ तक जहाँ तक आप आए हो वो अपनी मेहनत से आए हो। किसी के कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिली है, आपने पूरा उसके हकदार हो, आप अपनी सक्सेस के पूरी तरह से हकदार हो। तो वेल डिज़र्व सक्सेस है ये आपकी, ठीक है। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको अब जो है वो उस फेज से बाहर निकलना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं हम। ओके, रिमेन पॉजिटिव इफ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन, रोमांस। ओके, आप जैसा मैंने आपको बोला कि क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जीज रही हैं लास्ट मंथ तक, बहुत ज़्यादा, तो अब आपको इस मंथ में जो है सबसे पहली बात तो जो है वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रिमेन पॉजिटिव। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए शिद्दत से बहुत ज़्यादा अपने फोकस तरीके से किसी चीज़ पे काम करते हैं तो हमें हमारे मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचार आते रहते हैं। नेगेटिव कई बार अमूमन हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो अमूमन नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं कि पता नहीं हमको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हमने जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो एक कंटिन्यूस एनालिसिस चलती रहती है हमारे माइंड में। सो यू हैव टू बी रिमेन पॉजिटिव इन योर डायरेक्शन। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंजल्स आर सेइंग, योर एंसेस्टर्स आर सेइंग कि आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल उनकी कोई जगह नहीं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने काम पे, अपने वर्क प्लेस पे अगर आप अपने आप में सेल्फ बिलीफ सिस्टम रखते हैं तो यकीन मानिए एंजल्स आर देयर फॉर यू टू हेल्प। ओनली थिंग इज़ कि आपको किसी भी नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है, ठीक है।
लिसन टू योर इंट्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें पहले से, हम सब में वो इंट्यूटिव क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगी, हम सब में वो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम कई बार अपने उन चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं। तो आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को, जो आपका मन कह रहा है, उसको सुनिए। ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। रोमांस, जिन चीज़ों पे मैंने जैसे आपको बोला, अभी मैंने आपको जो कार्ड्स में बोला कि हो सकता है कि आप अपने काम में या बहुत ज़्यादा अपने करियर में, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आप अपने पर्सनल लाइफ को आपने काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अब इस मंथ में आपको रोमांटिकली इंक्लाइन होना है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लटर फ्री करने की ज़रूरत है। सो नंबर 6 पीपल, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको एक लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह आपको आने वाली रीडिंग्स भी मिलती रहेंगी। अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको जो भी आपके लिए इंट्यूटिवली ड्रिवन रीडिंग्स हैं वो आप तक पहुँचेंगी ज़रूर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। हेलो नंबर 7 पीपल, अगर आपका बर्थ नंबर 7 है, यानी कि आप किसी भी मंथ के 7, 16 या 25, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका मूलांक 7 है और आपके लिए ये रीडिंग है। आइए देखते हैं कि मई 2024 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, सो 7 नंबर पीपल, दिस रीडिंग इज फॉर यू। So let me quickly shuffle my cards. I can see your energies are quite anxious energy. Number 7 people, बहुत anxious energies हैं आपकी. Cards are flowing out of. Okay, तो 2 कार्ड हमें ऑलरेडी मिल गए हैं और देख लेते हैं कि क्या है। रिलैक्स करिए अपने आप को, बहुत ज़्यादा आप लोग की एंग्शियस एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे। ओके, यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है, डेथ कार्ड आ रहा है और आ रहा है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हिएरोफेंट रिवर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजर आर्काना से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स आप बहुत कुछ नई शुरुआत करने वाले, कुछ नया हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का नई जगह पे कोई ट्रांसफ़र हो, या फिर आप कुछ नए ऑफिस को ज्वाइन करें, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करें। तो इट इज़ गोना बी अ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ हैप्पी बिगिनिंग। ओके, नॉर्मली डेथ कार्ड को देखकर लोग बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाते हैं, बट इसमें स्केयर होने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द न्यू, ओल्ड चीज़ों को करके एक नया इमारत बनाना। तो दैट मीन्स इट इज़ अ न्यू क्रिएशन, क्रिएटिव एनर्जी है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। नंबर 7 पीपल, अगर आप ये देख रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। दैट मीन्स आप इस मंथ में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे 3 कार्ड जो हैं वो मॉनेटरी एनर्जीज को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एक बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मॉनेटरी जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक आपके दिमाग पे, दिल दिमाग पे बहुत छाई हुई है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ आपके माइंड में बहुत ही एक मेजर टर्बुलेंस चल रही है। इट कुड बी फॉर योर जॉब ऑल्सो, इट कुड बी फॉर योर बिजनेस ऑल्सो, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पे रेवेन्यू इन्वॉल्व है, आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं। लेट्स टेक 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स। क्या इनके लिए आ रहे हैं नंबर 7 वाले लोगों के लिए, आइए देखते हैं हम। Tarot, please give me 3 more significant cards for people who were born of any month, number 7, 16 and 25. So देख लेते हैं। टॉप डेक, बॉटम डेक, टॉप डेक, बॉटम डेक, मिडिल डेक, 3 cards.
Okay. So yes, this is the Empress card is there, and the Eight of Pentacles card is there, and the Seven of Wands card is other. So क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर जो आपकी मॉनेटरी इश्यूज हैं, जिस चीज़ आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। जिस भी आप काम में हैं या जिस भी बिजनेस में हैं या जिस भी अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने घर को भी आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपका जो आपका हार्डवर्क है वो दिखता है और उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो येस, यू विल बी बिकमिंग एज अ विनर राइट नाउ। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। सो जो भी आपकी मॉनेटरी इश्यूज हैं वो आपको सब आपकी अब इस मंथ में सॉल्व होने वाली हैं। सो येस, जो आपका जो मॉनेटरी टेंशन था, जिस तरह की चीज़ें जो आपका था, वो डिवाइन गाइडेंस इज सेइंग दैट इट इज़ गोना बी एंड। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉनेटरी आप बहुत सपोर्टिव फील करोगे एंड स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ठीक है, देख लेते हैं कि डिवाइन ये तो हुआ टैरो कार्ड्स के बाद। देखते हैं एंजल कार्ड्स में, ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं नंबर 7 के लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस। टॉप डेक, बॉटम डेक, वन मोर कार्ड। Okay. No need to worry. Meditation brings answers. Remain positive. Helpful people. Wow. Beautiful energies of all the cards. सबसे पहले मैं बात करूँगी no need to worry. आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, डिवाइन इज सेइंग, जो भी आपके एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ में। कोई इसमें ऐसा, जब तक डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, विच इज़ अ गिवन फैक्ट कि यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो येस, इट इज़ गोना बी पेड ऑफ एंड यू हैव टू बी रिमेन पॉजिटिव। हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। जो ये मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, जो आपको मैसेज दे रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं, वो क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि मई मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा, कोई बात का अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा तो शांत हो जाइए, बिल्कुल थोड़ा टाइम के लिए अपने लिए समय निकालिए और एक इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कई बार आपकी जो चीज़ों के आंसर, आपके जो सवालों के जो जवाब हैं, वो आपको थ्रू मेडिटेशंस मिल सकते हैं। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो चाहे 5 मिनट के लिए आप मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, लेकिन जाइए। एक मेडिटेटिव स्टेट वो भी होती है जब आप कोई भजन सुन रहे होते हैं या कोई आप स्लो म्यूज़िक लगा के आप अपने माइंड को काम डाउन करते हैं सोने से पहले। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज टू जस्ट काम योर नर्व्स एंड रिमेन इन द ग्रैटिट्यूड एंड रिमेन ग्राउंडेड। सो आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है इस वक्त। आप जितना आप हो सके एटलीस्ट शुरुआत करिए, कहीं से शुरुआत करिए, 5 मिनट के लिए शुरू करिए। मेडिटेशन इज़ द की फॉर योर मेंटल हैप्पीनेस। ओके, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। एंड लास्ट कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है हेल्पफुल पीपल। ओके, आपको ये डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों की हेल्प करिए। जो आपको लगता है कि लो स्टेटा के लोग हैं, जो आपको लगता है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। जो आपके गुड कर्मास हैं वो आपके साथ जाते हैं। तो यस, यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, जिनको ज़रूरत है, जो वाकई में नीडी हैं। ठीक है, तो ये इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ में नंबर 7 पीपल, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सकें और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नंबर 8 पीपल के लिए, नंबर 8 जिनका मूलांक है, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मई मंथ के लिए। आइए देखते हैं किसी भी मंथ के 8
1726 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए ये है रीडिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है ऑलरेडी फ्लिप करके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आइए देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लिए। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, हर्मिट रिवर्स आया है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सो नंबर 8 पीपल, सबसे पहली बात है जो कार्ड सबसे पहले फ्लिप होके अपने आप सेल्फ फ्लिप में आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में आपकी एनर्जीज जो हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये दो एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। कुछ भी हो जाए आप इस मंथ में काफ़ी असर्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में रहेंगे। थर्ड कार्ड की जो मैं बात करती हूँ वो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। जब आप असर्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप में एक स्ट्रेंथ आएगी, जिससे कि अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि कई बार ऊपर नीचे, जैसे कि रोलर कोस्टर, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइट, कभी ऊपर है तो कभी नीचे, आपको पता है कि कैसे आपको बैलेंस करना है। इस मंथ में आपको मालूम है कि अगर थोड़ा सा लो फेज भी आएगा किसी भी तरीके का, जो कि एक छोटा सा फेज हो सकता है, उसमें आपको कैसे, आपका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे, कैसे आप उसको बैलेंस करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। दिस यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि आप, पहली बात तो ये कि आपका मेंटली आप स्टेबल हैं, और जब आप मेंटली स्टेबल होंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, असर्टिव महसूस करेंगे और सही डिसीजंस लेंगे। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस मंथ आने वाली हैं, जो कि आपके लिए एक करियर पाथ, बेसिकली फॉर द करियर, ओनली फॉर द करियर, फॉर द बिजनेस, फॉर करियर, फॉर जॉब, फॉर स्टूडेंट्स। कोई अगर आप नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो दिस इज़ द मंथ फॉर यू। तो कोई भी चीज़ को पूरी तरह से जो आप चाहते हैं वो आपको इस मंथ में काफ़ी हद तक मिलने वाला है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको पता है कि हाउ टू हैंडल द लो फेज ऑल्सो। जब आपकी लाइफ में अगर आपको कई बार ऐसा मौके आएंगे जब आपको बहुत लो फील होगा, सडनली आपकी एनर्जीज जो हैं वो डिप करेगी, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे हैंडल करना है। डेफिनेटली आपको उस समय कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शांत रहना है और मेडिटेटिव स्टेट में जितना हो सके आपको मेडिटेशन करना है। तो यस, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी आ रही है। बहुत हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़ा अपनी ईगो पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाए, कभी कभी आपको लगेगा नहीं सिर्फ आप ही सही हैं, आपका रास्ता ही सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को उस समय संभाल लीजिए, अपने आप चीज़ें सुलझती चली जाएंगी। तो ये तो हुई नंबर 8 के लिए। देख लेते हैं और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं। 3 मोर कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। थ्री ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, एक और कार्ड आ गया है अपने आप से, तो इसको भी मैं कंसिडर करूँगी। ये है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको किस तरह से करना है। यहाँ पे कुछ वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है और आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी चीज़ आप अचीव करते हैं उसमें आपने, अगर मान लीजिए आपका टारगेट ये कि आपको 5 चीज़ें अचीव करनी है, अगर आपने उसमें से 4 अचीव करनी है और एक आप अचीव करना रह गया, तो उसको लेके आप वेट तो कर रहे हैं लेकिन उसका बर्डन आपको नहीं लेना है। वो चीज़ अगर आपके पास आनी होगी, वो गोल अगर आपको अचीव करना होगा, वो गोल आपको अनलॉक करना होगा, तो डेफिनेटली वो अगर आपके डेस्टिनी में होगा तो आपको मिलेगा, लेकिन उसका बर्डन आपको अपने सर पे नहीं उठाना है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बस इस चीज़ से आपको केयरफुल रखना है। नंबर 8 पीपल, बहुत ज़्यादा आप बर्डन उठा लेंगे तो जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स दिस कार्ड इज़ ऑल्सो लिंक्ड, जब आप लोड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल पीस पे भी इफेक्ट होगा।
तो नंबर 8 पीपल, आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, रिवर्स में आ रही है। आपको रिलैक्सेशन पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से अगर आप कभी आपको ऐसा लगे जब वो लो फेज आया है, हाई एंड लो में, लो फेज में आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। 8 ऑफ जो इनका नंबर 8 है उनके लिए है कि आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस मंथ में कोशिश करिए कि आप वीकेंड्स में या जिस तरह से भी आप उस चीज़ को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें अपनी फैमिली के साथ में। ठीक है, तो ये तो हुआ एनर्जीज नंबर 8 के लिए। देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं क्विकली नंबर 8 के लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर नंबर 8 पीपल। Forgiveness. If you believe, no need to worry. Improving health. अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। Forgiveness, लोगों को forgive करिए। अगर आपको किसी चीज़ से आप किसी के लिए अगर आपको ग्रजेस हैं आपके मन में, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके मन की नहीं हुई या आपको किसी से कोई ग्रज अगर आपके मन में आ भी जाता है तो उसको फॉरगिव करके आगे बढ़िए। इफ़ यू बिलीव, दैट मीन्स अगर आप जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले आपका सेल्फ बिलीव होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधे अधूरे मन से किसी चीज़ को करेंगे तो वो आपकी डिवाइन आपको बोल रहा है, एंजल्स आपको बोल रही हैं, तब वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो भी है पूरे शिद्दत के साथ 100% कन्विक्शन के साथ में उस चीज़ पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैसेज इज फॉर द सपोर्ट सिस्टम दैट your ancestors, your angels are there for you. No need to worry. This card is again for the assurance, reassurance that everything is fine, everything will be good. Okay? तो चलिए, ये तो हुई रीडिंग नंबर 8 वालों के लिए जिनका नंबर 8 था, मूलांक नंबर 8 था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में। और देखते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप इस रीडिंग्स को देख सकें। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 के लिए। द लास्ट नंबर विच इज़ नंबर 9। अगर आपका किसी भी मंथ के 9, 18 और 27 में अगर आप फॉल करते हैं तो आपका मूलांक नंबर जो है वो 9 है। देखते हैं 9 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आज मई मंथ के लिए। चलिए, मैं क्विकली अपने कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ कि क्या 9 नंबर लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप्स, ये सेल्फ फ्लिप आया है कार्ड। द एम्परर रिवर्स आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। ओके, नंबर 9 आपके लिए ये मई मंथ जो है वो चैलेंजिंग, मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होगा, लेकिन चैलेंजिंग इन द सेंस कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपकी लाइफ के तीन मेजर जो स्फीयर्स हैं, आपका करियर, रिलेशनशिप और आपका एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी डिप रहेगा मई मंथ में, क्योंकि तीनों ही पेज ऑफ स्वॉर्ड पेज कार्ड्स आए हैं। दैट मीन्स आप करना तो कुछ चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी या फिर आपका जो माइंडसेट है या आपका इमोशनल स्टेट जो है वो आपको वीक करने की कोशिश करे। नंबर 9 पीपल, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अलूफ फील हो, आप इनडिफरेंट फील करो इस मंथ में। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो देखिए ये कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ द क्रक्स ऑफ द एवरीथिंग। यहाँ पे आपको पहली बात तो ये, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी फिर मैं इस पे आती हूँ। एम्परर रिवर्स आया है। किसी भी तरीके के ईगोइस्टिक एटीट्यूड में नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब
टाइम डिफ़िकल्ट होता है और आपका ईगो भी उस पे काम करने लग जाता है, तो कई बार आप जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं सामने से, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर 9 नंबर लोगों के लिए ये स्पेशल कॉशनरी मैसेज बोल लीजिए या जो भी कह लीजिए, वार्निंग मैसेज बोल दीजिए, आपको अपनी ईगो को कंट्रोल चेक में रखना है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का हो सकता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस मंथ में, तो आपको बहुत शांत रहना है इस मंथ में। नंबर 9 पीपल, यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपनी बात को ऊंची आवाज़ में कहकर या फिर झगड़ा करके या बहुत ज़्यादा करके आप उस चीज़ को अपर हैंड में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती, तो उस समय आपको सही स्ट्रैटेजी का वेट करना पड़ता है, सही समय का वेट करना पड़ता है। तो नंबर 9, ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी जल्दबाजी में किया हुआ फैसला जो है वो आपके अगेंस्ट जा सकता है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट ऑन योर करियर, जॉब, बिजनेस, फैमिली, एवरीथिंग। सो यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन मे मंथ, ओके। हीटेड आर्गुमेंट से आपको बचना है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो किसी भी चीज़ के। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ टर्बुलेंस चल रही है, हो सकता है कि आपको कोई और सामने से अप्रोच करे, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये इससे ज़्यादा बेटर है। तो उस समय कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है कि क्या हम इस समय राइट स्टेट ऑफ माइंड में हैं या नहीं है। अगर मैं मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हो सकता है कि कुछ आप अगर मनी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल्स आए इस मंथ में कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत 4 गुना फ़ायदा होगा या बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। वहाँ पे आपको प्रॉज एंड कॉन्स को वे करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक इल्यूजन हो आपके लिए, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ investing, in terms of investing in any new relationship, investing in any kind of new venture। बहुत सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स इवेंचुअली यू हैव टू गो विद द फ्लो ओनली। अगर आप फ्लो को रोक देंगे, अपनी कहीं पे स्टक हो जाएंगे, तो फिर आप बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए एंड लेट द टाइम पास, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी अवेकनिंग मैसेज फॉर नंबर 9 पीपल। देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है नंबर 9 के लिए मई मंथ में। प्लीज गिव मी 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर नंबर 9 पीपल। ओके, अगेन दीज आर योर, ये तीनों कार्ड जो हैं वो आपकी मेंटल स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अगर इगोइस्टिक होंगे या फिर आप अपने आगे किसी की और की नहीं सुनेंगे, तो ऑब्वियसली आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब होंगे, रिलेशनशिप्स पे असर पड़ेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपके मॉनेटरी वर्ल्ड की, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, अगर आप लो सेल्फ कॉन्शियसनेस में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ जो अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर वो जो आप अचीव कर चुके हैं या आपके हाथ से छिन जाएगा। वो फियर साइकोसिस आपको परेशान कर सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहली बात तो ग्राउंडेड रहना है। ईगो को, जैसे मैंने बताया आपको, अगेन मैं फिर से रिपीट करूँ, अपनी ईगो चेक बहुत रखना बहुत ज़रूरी। कहीं अनवांटेड ईगो, या आप कह सकते हो कि सुपरफिशियल ईगो तो नहीं आपको फीड कर रही है, तो उस सुपरफिशियल ईगो को या फॉल्स ईगो को चेक में रखना है आपको इस मंथ में। तो दिस आर द मैसेजेस कमिंग फॉर द नंबर 9 पीपल। एंड ऑल्सो अपनी स्लीप पैटर्न्स पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न्स के डिस्टर्ब होने से भी आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं नंबर 9 के लिए।
ओके, देख लेते हैं कि नंबर 9 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं आज एंजल्स की तरफ से। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, क्या वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज के मई मंथ के लिए। abundance, it's up to you, not the right time, ask your angels। okay, ये मैं आपको क्लियरली मैं डिफाइन करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि आप इस मंथ में आप जो भी करेंगे, आपके एक्शंस डिफाइन करेंगे कि आप इसको कैसे लीड करना चाहते हैं। जो आपके एक्शंस होंगे, इट्स अप टू यू। मतलब कहने का मतलब ये कि आप अपने फैसलों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप ईगोइस्टिक होके या फिर आप इस तरह के कोई भी ऐसा हेस्टी डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, या किसी कोई भी इस तरह का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके आप डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, नॉट द राइट टाइम। इसका मतलब सीधा मतलब ये कि आपके मॉनेटरी वर्ल्ड में आपको सही समय नहीं है कोई भी चीज़ करने का। ठीक है, आस्क योर एंजल्स। कुछ भी काम करने से पहले आप अपने डिवाइन के सामने, या अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप अपने मंदिर, जो भी आपके घर में ऑल्टर है, वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपके मन में, कोई भी बात अगर आपके मन में कन्फ्यूजन या कुछ स्ट्रेस दे रही है, तो आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को लिख के वहाँ पर रख दीजिए, और आपको खुद ब खुद आपको आंसर्स जो हैं वो आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको खुद ब खुद सही रास्ता दिखाएंगे। तो रास्ता दिखाने का काम जो है वो एंजल्स का है, वो काम आप अपना बखूबी करेंगे आपके लिए। अबंडेंस में हमेशा बिलीव करिए। जो आपको मिलेगा, जो आपका है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। समय से पहले और उम्मीद से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। तो जो है आप उसमें खुश रहिए और स्टे हैप्पी इन दैट, वॉट एवर यू हैव गॉट, वॉट एवर आपको डिवाइन जो डिवाइन ने आपको दिया है, तो उस अबंडेंस की फीलिंग को ब्लेस होके एक्सेप्ट करिए। तो ये तो था 9 नंबर लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद किया है आपने तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विच इज़ दिल की बात मानिका के साथ में, तो बेल आइकन को प्रेस करके आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि आने वाले सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, आप उनको सुन सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो विद दिस आई एंड एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। और चलिए फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।